Hi everyone, this is Dr. Navpreet, Nav Sohal as everyone knows me. I'm a professionally trained angel card, tarot card reader, numerologist, astrologer and a Vastu consultant. I'm a professionally trained healer also. I heal in different modalities like Reiki, Serenity Surrender, past life healing therapies and Access Bar. I'm a aromatherapist also. तो आज हम बात करेंगे टैरो के बारे में. टैरो जिसके बारे में सब लोग जानते हैं आजकल. इसका इंट्रोडक्शन तो मुझे नहीं देने की जरूरत है, लेकिन हाँ सबको ये जरूर जानना होता है कि टैरो कार्ड्स काम कैसे करते हैं. टैरो कार्ड्स कैसे हमें हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं. टैरो कार्ड्स कैसे हमें हमारा फ्यूचर, पास्ट या हमें क्या करना चाहिए ये बता सकते हैं. क्योंकि देखने में तो ये बहुत सिंपल कार्ड्स हैं. जैसे आप सब ने कभी ना कभी इन कार्ड्स को देखा होगा कि ये कुछ इस तरीके से लगते हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ पिक्चर्स बने होते हैं और हर कार्ड दूसरे कार्ड से डिफरेंट होता है. टैरो के दिस इज ओरिजिनल टैरो कार्ड इन द सेंस कि दीज आर ओनली वी कॉल देम टैरो कार्ड्स. द अदर कार्ड्स व्हिच वी टेक जैसे कि एंजल कार्ड्स हैं या बहुत तरीके के कार्ड्स आते हैं जिनसे लोग रीडिंग्स करते हैं, मैसेजेस लेते हैं, उन सबको हम ओरेकल कार्ड्स बोलते हैं. But these are the cards which is like tarot was originally made this way. So यहाँ पे मैं टैरो की हिस्ट्री नहीं बात करूंगी. यहाँ पे मैं सिर्फ इतना सा बताऊंगी कि टैरो कार्ड्स काम कैसे करते हैं, वो कैसे हमें ये बता पाते हैं कि सामने वाला जो हमसे क्वेश्चन कर रहा है या क्या जानना चाहता है तो वो उनको आंसर्स कैसे मिलते हैं. तो जैसे मैंने बोला कि इन कार्ड्स के ऊपर, हर कार्ड के ऊपर, जैसे मैं 2-3 कार्ड्स लेके आपको दिखाती हूँ, इन कार्ड्स के ऊपर कुछ ना कुछ ड्राइंग्स या पेंटिंग्स बने हैं. ठीक है, जैसे ये है और इनके कुछ कलर्स हैं, कलर कॉम्बिनेशंस हैं. तो ये बहुत डिटेल से बने हुए कार्ड्स हैं. जैसे कि जैसे अगर आप एक कार्ड उठाएं, जैसे ये कार्ड है, इसके ऊपर आप देखिए लेडी है, उसके हाथ में एक कॉइन जैसा चीज है, उसके पीछे येलो कलर है and she's wearing a red dress. She's there are there's a rabbit here. तो इस तरीके से टैरो में जो डिटेलिंग होती है ये बहुत मायने रखती है. तो जो टैरो कार्ड्स हैं वो हम इसको बोलते हैं गाइडिंग टूल. दे वर्क लाइक अ टूल. जैसे कि हमारे क्रिस्टल्स हैं, हमें एनर्जाइज करते हैं, हमें पता है. और इसी तरीके से हर देयर आर सो मेनी टूल्स वी यूज टू नो सर्टन थिंग्स. तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ मायने रखता है. तो जब हम उसको डालते हैं या उसकी कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारी प्लैनेट की पोजीशंस आती हैं. दिस इज हाउ द एस्ट्रोलॉजी वर्क. लेकिन टैरो के पास हम अगर हमारे पास किसी की कोई डिटेल नहीं भी है तो भी हम टैरो से गाइडेंस ले सकते हैं. तो टैरो काम करता है, जो टैरो रीड करता है या टैरो रीडर है उसकी जो साइक एबिलिटीज हैं या उसका जो सबकॉन्शियस माइंड या उसके जो सबकॉन्शियस माइंड की से कनेक्ट करने की एबिलिटी है वो, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि क्लाइंट है या जिसको आंसर्स जानने हैं, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है. सो टैरो हेल्प्स टू कनेक्ट बोथ द सबकॉन्शियस माइंड्स. तो एक टूल की तरह, वो एक वाईफाई सिस्टम की तरह काम करता है. क्योंकि जब टैरो को डिजाइन किया गया था तो इंटेंशन इसी तरीके से रखी गई थी कि वो एक एक कार्ड हमारे लाइफ के एक एक इवेंट को ध्यान में रख के एक एक कार्ड डिजाइन किया गया था. जैसे मैंने बोला कि टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं. तो ये 78 कार्ड्स सफिशिएंट हैं एक किसी भी इंसान की पूरी लाइफ साइकिल को वो इसमें कवर कर लेते हैं. जैसे कि जैसे कि आप दो लोग मिलते हैं, फिर दे गेट मैरिड एंड देन दे वांट टू हैव अ चाइल्ड, एंड द चाइल्ड कंसीविंग, देन द चाइल्ड बर्थ, देन द होल लाइफ साइकिल जो भी किसी एक इंसान की लाइफ में हो सकती है, उसके जो एक आप सोच सकते हैं इवेंट्स किसी के भी लाइफ में हो सकते हैं, उन सब इवेंट्स को मोस्टली और उन सब इमोशंस को मोस्टली इन कार्ड्स में कवर किया गया है. लाइक ईच एंड एवरी कार्ड, that's why we say each and every card represent some kind of event, some kind of emotion, some kind of incidents happening in the person's life जो हो सकता है कोई भी.
तो वो एक तरीके से पूरी लाइफ साइकिल को एक ह्यूमन की को कवर करता है विद ऑल द इमोशंस। तो जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, अच्छा एक और बात है, टैरो में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि टैरो के पास किसी बेस, आपका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं लेते हैं, आपका कोई हमें डिटेलिंग नहीं चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैरो में जब आपको कुछ जानना है तो आपका क्वेश्चन कितना स्पेसिफिक है। I always tell my clients that be as specific as you can. You can ask multiple questions, but हर क्वेश्चन एक स्पेसिफिक कंसर्न को बोलना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए कि, और तो जितना आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक और क्लियर होगा उतना टैरो will be able to give you the clear and correct guidance. Tarot is a guidance tool. It's not a something we can say कि ये तो फ्यूचर को फिक्स ही कर देता है। फ्यूचर तो इवन एस्ट्रोलॉजी भी फिक्स नहीं करती है। ये सारे जो टूल्स हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, और जो अदर मोडालिटीज हैं या टूल्स हैं, ये सारे टूल्स का काम करते हैं। एज आई ऑलवेज से कि आपका फ्री विल चॉइस, आपकी विल टू डू समथिंग टू मेक द चेंजेस, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये गाइडिंग टूल्स आपको 75 to 80% गाइडेंस देते हैं, एंड अगेन आई से 20-25% इज योर फ्री विल चॉइस। आप अपने अंदर चेंजेस को लाके आप अपने, दैट्स व्हाई वी से द रेमेडीज होते हैं, वो सारे आपके एनर्जीज को चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को ट्रांसम्यूट भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाट द रेमेडीज डज। सो तो इसी तरीके से टैरो में जब आपका क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होता है, तो जो क्वेश्चन पूछता है उसका जो सबकॉन्शियस माइंड जो चलता है, या वो जिस भी भाव से क्वेश्चन पूछ रहा है, या उसी तरीके से व्हेन वी आर कनेक्टेड टू द पर्सन, एंड द टैरो वर्क्स लाइक अ टूल। सो आई एम कनेक्टेड टू द टैरो, सो डू आई, द टैरो, द कार्ड कनेक्ट्स टू द क्लाइंट। सो दिस, इस तरीके से ये साइक एबिलिटीज पे भी काम कर, साइक एबिलिटीज इसका बेस है जिसपे हम काम करते हैं, एंड द कॉन्शियस जो हमारे आसपास जो एनर्जीज हैं, हम एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। द सेम वे व्हेन आई एम कनेक्टेड टू माय क्लाइंट एंड आई एम टेकिंग देयर कंसर्न्स, आई एम टेकिंग आउट द आंसर्स, दिस टूल हेल्प्स टू ब्रिंग द गाइडेंस, ब्रिंग द आंसर्स। सो दिस इज हाउ द टैरो वर्क्स। तो टैरो एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल टूल है, जैसे कि बाकी सारे होते हैं, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि द पर्सन हु वांट्स टू लर्न टैरो, वी टीच देम ऑल्सो हाउ टू कनेक्ट टू, हाउ टू फर्स्ट यू गेट सेंटर्ड एंड यू गेट कनेक्टेड टू द हायर कॉन्शियसनेस। आप उसको, उन एबिलिटीज को बढ़ाते हैं। फिर देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द दिस कार्ड ऑल्सो। तो कार्ड्स के साथ जब आप कनेक्टेड कर रखते हैं, अपना एक कनेक्शन बना के रखते हैं, तो कार्ड्स वर्क लाइक योर one extra eye or one extra hand, that's how they work for you. And then when somebody asks you something, you are able to give them guidance, you're able to give them clearance, you're able to give them, able to guide them properly. So उनका concern इसी तरीके से काम करता है। तो टैरो I say it's not at all difficult to learn. It's like जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ये एक तरीके से पिक्चर बुक की तरह है, क्योंकि इसकी एक एक डिटेलिंग को जब हम समझ लेते हैं कि इनमें कलर्स के क्या मायने हैं, इसमें जो पीछे सीनरी है उसके क्या मायने हैं, इसमें ये कप्स का क्या मतलब होता है, या सोर्ड्स का क्या मतलब होता है, तो जब आप उनको इन सब चीज़ों की डिटेलिंग जान लेते हैं तो इनको पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो ये कोई बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है सीखना, लेकिन हाँ, किसी और, जैसे हम कोई और चीज़ से सीखते हैं तो हमारा डेडिकेशन, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। उसी तरीके से इसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि आप आप इनको पसंद करें तो ही आप सीख सकते हैं, और इनको सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सो गाइज, दिस इज फॉर यू टुडे, little bit about tarots and how they work, what is the story or what is the reason behind or how they work. I thought of sharing with you. So do let me know if you have any questions about the tarots or more questions, because this was also few of my people, they asked me on my social media that please share how tarot works and make it as simple as possible. तो I tried my best कि जितना simple हो सके मैं बता सकूं कि actually how the life cycle is covered in this and how it can connect to anybody's life cycle. So guys, this was today's video all about tarot. Tarot कैसे काम कर सकता है, उसे कैसे सीखा जा सकता है, उसको सीखना आसान है कि नहीं।
अगर आपको टैरो का सेशन लेना है या आप टैरो सीखना चाहते हैं, वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। ऑल द डिटेल्स आर देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आई विल श्योरली आंसर देम। सो गाइज, if you like today's video, do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press bell icon button so that whenever I'm uploading my new video, you get notifications of it. Namaskar.